हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इजी विजन। आज दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर 10th साइंस पेपर के परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 2025 का ये बोर्ड पेपर है। और साइंस का जो कल एग्जाम होने वाली है 21 मार्च को, एग्जाम 2025 परीक्षा से पहले आपको इसको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी पेपर से आएंगे। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। पूरे 100% पेपर की गारंटी नहीं लेते, लेकिन इतना कहते हैं कि 80 से 90% पेपर इसी में से मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, माध्यमिक परीक्षा 2025 दे रखा है, साइंस का पेपर है और ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है तो पूरा पेपर सेट ही। ये इसके निर्देश दे रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारा यहाँ पर सर खंड ए सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन ए है हमारा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का। निम्न प्रश्नों के सही उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पस प्रवाह को रोकता है। संकुचन के समय हृदय के अंदर एक रक्त के पस प्रवाह को रोकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सर वाल्व, बी है हमारा यहाँ पर नीले की दीवार, सी है आलिंद की दीवार और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा यहाँ पर सर, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। कोशिकाएं में, तंत्रिकाक्ष पर, दुम्राशय पर या कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है। सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन या उपरोक्त सभी। आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला या झुर्रीदार हरा। राइट आंसर आपको अपने नोट से ढूंढ लेना है। आपतन कोण आई का मान क्या होता है। परावर्तन कोण से ज्यादा, परावर्तन कोण से समान, परावर्तन कोण से कम या उपयुक्त सभी। बाह्य आघातों से आंखों की सुरक्षा करता है। कॉर्निया, परितारिका, रक्तक पटल या श्वेत पटल। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने से में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपचयन, संचारण, विकृतगंधिता, विस्थापन। संचारण।
यहाँ पर एक यौगिक दे रखा आपको 2CH3COH प्लस Na2CO3। ए और बी में आपको अभिक्रिया बनानी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ए यौगिक यहाँ पर हमारा क्या होगा, इन तीनों में से, चारों में से आपको ढूंढ करके लिखना है। अगला है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? ऋणायन, धनायन, धनायन, ऋणायन दोनों या किसी भी एक का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर, O3 किसका प्रतीक है? इसका ओजोन का। दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है सर? 5.5 से कम होने पर। नर में पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है सर? पुंकेसर। विद्युत चुंबक बनाया जाता है कठोर लोहे का, नरम लोहे का, किसी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है? नरम एवं कठोर दोनों प्रकार के लोहे का नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है सर। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार्य क्या कहते हैं? प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? मादा में अंडाशयों की संख्या की जोड़ी कितनी होती है? नल के जल की पीएच का मान क्या होता है? जल का पूर्णांक कितना होता है? वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? फिर आते हैं सर 3 नंबर पर अति लघुत्तम प्रश्न। उनका आपको एक या एक शब्द से अधिक पंक्ति में आपको जवाब देना है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। जैसे Mg और Cl2। नेक्स्ट यहाँ पर हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की मुख्य भूमिका लिखिए। सर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके आंसर आप ने बुकलेट की सहायता से, कोई भी डेस्क और पासबुक संजीव जो भी हो उसकी सहायता से आप ढूंढ सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है आंसर नहीं आते, आंसर सारे आते, लेकिन आंसर नहीं बता रहे, उतना टाइम नहीं है, कम समय में हम अधिक से अधिक वीडियो हम आपको देना चाहते हैं। सर अब आ गया हमारा खंड सेक्शन बी आ चुका है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनको 4 से 15 के उत्तर में पुस्तिका में लिखना है। ठीक है सर, और इसकी शब्द सीमा है आपकी 50 शब्दों की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, यौगिक एक्स और एल्युमिनियम को उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक्स यौगिक को पहचानना है, अभिक्रिया का नाम लिखना है और इसकी अभिक्रिया भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकृत गंधकता को समझाइए। 6 है, 4 प्रकारात्मक समूह के नाम लिखिए। 7 है, मेथनॉल की जोड़ी, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी
घातक हो सकता है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। फिर अगला है पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। उससे अगला है सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। 11वां है जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए हवा से पानी में जाता हुआ। बारहवां क्वेश्चन है सर उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुण क्या है। 14वां प्रश्न है सर लघु पतन से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियों के सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। अब आता है सर हमारा सेक्शन सी खंड सी 3 नंबरों का ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16वां है क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है यानी ZnCuSO4 मिलाएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। ठीक है सर। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है तो यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। या फिर इसके अथवा में आप ये कर सकते हो सर निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक एक को उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। इन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। अगला है मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। अगला है मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए या फिर मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। नेक्स्ट है सर स्वच्छ आकाश 19वां क्वेश्चन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। उससे अगला है हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। उससे अगला है सर टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। फिर है तारे टिमटिमाना क्यों प्रतीत होता है इसके अथवा में है। फिर आगे सर हमारा यहाँ पर सेक्शन डी खंड द और 20वें क्वेश्चन का प्रश्न है यहाँ पर अम्ल किसे कहते हैं। क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो समझाइए। फिर इसके अथवा में दे रखा है सर ये 4 नंबर क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है सर अमीबा में पोषण की विधि को सचित्र समझाइए। उसके अथवा में दे रखा है आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो समझाइए। 22वां क्वेश्चन है सर विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तनु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसके अथवा में दे रखा है सर हमको प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर सर ये पेपर पूरा हो चुका है और ये पेपर आपको पूरा आने की संभावना है सर। पूरा तो करके क्या कहे लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे। ये पिछले बोर्ड पेपर्स मॉडल पेपर्स का संकलन हमने किया है और ये जो थंबनेल लगा रहे हैं ये वास्तविक थंबनेल ये नहीं कि यही पेपर है बोर्ड का ऐसा कोई दावा नहीं है लेकिन इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट टाइम आपकी तैयारी को महत्वपूर्ण बनाएंगे। आप देख सकते हो आंकलन कर सकते हो
कि इस प्रकार क्वेश्चन आने पर हमारी कितनी तैयारी है और हम क्या करके आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।